हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैं जो है नहीं बना पाया, इसलिए कल मुझको बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था और इसके लिए मैं भाई बहुत ही अफसोस है मुझको, कल नहीं बन पाई वीडियो। अब आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ गया है 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आपके आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n का स्क्वायर, मतलब जो सम है उसकी एपी कितनी है, यस n इक्वल कितना है, 4n माइनस n का स्क्वायर है। समझ लिए, सम का मतलब जोड़, योग। जो एस n है कितना, 4n माइनस n का स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू। फिर उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, व्हाट इज द सम सेकेंड टर्म, क्या पूछ रहा है। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा। फिर पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेन टर्म एंड द एन टर्म। तीसरा टर्म पूछ रहा है, 10वां टर्म पूछ रहा है, फिर एन टर्म में पूछ रहा है। अब यहाँ एस एन इक्वल 4n माइनस एन का स्क्वायर। अब एन इक्वल 1 मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, एन की जहाँ पे 1। अब ये आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फर्स्ट आंसर। ए की वैल्यू कितना, फर्स्ट टर्म, इसी को मान लीजिए एस एन की जहाँ पे 1 आ गया, 4n की जहाँ पे 1 माइनस एन की जहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब ए इक्वल S1, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, कितना आ गया आपका S1, मतलब ए फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 आ गई। फिर n इक्वल 2 मान लिया जाए, n इक्वल क्या मान लिया जाए 2। अब एस एन इक्वल 4n माइनस n का स्क्वायर, n की जहाँ पे क्या रख दिया 2 रख दिया, क्या n की जहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, 4 इंटू एन की जहाँ पे 2 माइनस n की जहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब यस 2 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यस 2 की वैल्यू क्या हो गई 4। फिर क्या कह रहा है, इज द फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द सम ऑफ टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, a2 की वैल्यू निकालने के लिए s2 में से s1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। s2 कितना है आपका 4 है, s2 कितना है 4 है आपका, 4 माइनस S1 कितना है आपका 3 है, 4 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका सेकंड टर्म आ गया, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड टर्म 1 हो गई। तो आपका फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3, सेकंड टर्म a2 की वैल्यू 1। अब ये फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, कितनी आ गई डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका -2 आ गया। अब क्या कह रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड n टर्म। अब हम 10 टर्म, थर्ड टर्म एंड n टर्म निकालेंगे। अब 10 थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म मतलब a3, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, n की जहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -2। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2 इंटू -2, 3 2 2 जा 4, माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, कितना आएगा -1। तो ए थर्ड की वैल्यू कितनी हो गई -1, पहला आंसर आ गया आपका। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 10 टर्म, क्या कह रहा है 10 टर्म में। अब a10 मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब a प्लस n की जहाँ पर 10 माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3 है, 3 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9। डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की कॉमन डिफरेंस कितना आया है -2 आया है। अब डी की जहाँ -2 आ गया, 3 प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 9 2 से 18, 3 में से 18 जाएगा, कितना आएगा 15। तो a10 कितना आ गया -15, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब बचा an, क्या है an टर्म। अब an टर्म मतलब an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d,
इसको प्लस को थोड़ा बढ़िया बना लिया जाए। अब ए एन मतलब एन में आंसर निकालना है, एन में आंसर निकालना है। ए एन इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 है, और प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है -2 है। 3 प्लस -2 का एन में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा -2 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा -2n हो जाएगा। -2 का 1 में ब्रैकेट टूटेगा, -2 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 -2n। अब ए एन कितना आ गया 5, ए एन इक्वल 5 -2n। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए आप लोग। मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब वो 40 नंबर बताना है जो 6 से डिविजिबल हो जाए, 6 से कट जाए, उसका सम निकालना है, एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन आपको निकालना है। अब यहाँ पहला नंबर तो 6 ही होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आएगा आपका 12, तीसरा आएगा 18। आते आते लास्ट में 6 से 40 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 224। 40 में ऐसे कर लिया करिए मल्टीप्लाई, 6 0 0 6 4 24, मतलब 240 आ गया। तो दो ही बहुत था, मुद्दे की बात जहां तक है कि दो ही बहुत था, 6 और 12। अब यहाँ फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस ये a1 a2 में से a1 को घटा दिया जाए, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 आ जाएगा। मतलब ए फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 12 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। a2 में से a1 माइनस हो गया। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, कितना नंबर है 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब एस एन वाला फार्मूला लगा लिया जाए, एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, बड़का ब्रैकेट बंद हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है 40 है, अपन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6 है आपकी, n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6 है आपकी, डी की भी वैल्यू 6, ए की भी वैल्यू 6। 2 से 40 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 20। 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12 आ गया। 40 में से 1 माइनस किया 39, 39 में 6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का क्या किया जाए मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 का 6 में मल्टीप्लाई किया जाए, क्या आता है 39 6 6 9 54 के 4 5 आ गया, कितना आ गया 5, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 234 कितना आ गया 234। अब 12 और 234 ऐड कर लिया, 12 और 234 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 234 और 12, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246 क्या आ गया 246 आ गया। अब 20 का 246 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करनी, जीरो को छोड़ दीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12 के 2 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, और यहाँ जीरो आगे लगा दिया जाए, कितना आ गया 4920। ये आपकी एसएन की वैल्यू आ गई। जो 40 पॉजिटिव इंटीजर जो हैं जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे वो कितने होंगे 4920। ये आप उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार पेपर में, ध्यान रखिएगा। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, मतलब सम निकालना है, एसएन निकालना है, जोड़ निकालना है, योग निकालना है। 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, 8 का 15 बार मल्टीप्लाई कितना होगा। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, लास्ट में एकदम चले जाइए, 15 8 जा 120, तो 120 लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे बस मुद्दा यहीं से क्लियर हो रहा है आपका। अब फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू ये a1 है, ये a2 है,
A2 में से A1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। D इक्वल A2 16 है, A1 8 है, 16 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 8 आ गई आपकी, और n की वैल्यू कितनी है, 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, n की वैल्यू 15 है, क्या है, n की वैल्यू 8 का 15 बार मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 15 है, कितना नंबर है, हाउ मेनी नंबर, 15, हाउ मेनी टर्म, n की वैल्यू 15 है। अब यस n इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 15 है, 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। अब यहाँ 15/2 ब्रैकेट में 2 8 जा कितना होगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा आपका, 15 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 14 आएगा, 14 इंटू 8। अब 14 का 8 में मल्टीप्लाई कर लिया, 16 प्लस 14 का 8 में मल्टी 8 4 जा 32 के 2 कैरी आया 3, 8 1 जा 8 3 11 112, 14 8 जा 112। अब 15/2 16 और 112 को ऐड कर लेंगे, 16 और 112 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 6 2 8 112 128, कितना आ गया, 128। 2 से 2 6 12 कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, 2 6 12, 2 से 8 कैंसिल, कितना आ गया, 4 आ गया, 15 इंटू 64। अब 15 का 64 में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 15 4 का 60 के 0 कैरी आया 6, 15 6 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। आंसर यस n की वैल्यू क्या आ गई, 960। कितना सम आ गया आपका, 960। उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ जो है कह रहा फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 के बीच, मतलब वो नंबर ऑड नंबर और इवन नंबर होता है। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से कैंसिल ना हो, इवन नंबर वो होता है जो 2 से कैंसिल हो जाए। हिंदी में कहते हैं सम और विषम। अब यहाँ जो है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर आपको बताना है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, ऑड नंबर क्या लिख दिया, ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5। अब लास्ट में आ जाइए 50 के करीब, 50 के करीब कितना आ गया आपका 49। अब इसको जो है n की वैल्यू तो बहुत इजी तरह से निकल सकती है भाई। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर आएगा आधा रहेगा 25। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाए तो इसके लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ। हो सकता है 0 2025 दे दे तो आप आधा ही करते रह जाइएगा। तो यहाँ जो है एक तरीका और है, उलझने से अच्छा है कि ये आइडिया भी आप जान लीजिए। यहाँ फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी हो गई 1, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू ये a1 है ये a2 है। अब a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, तो अब कॉमन डिफरेंस a2 में से a1 माइनस किया, 3 में से 1 गया, d 3 में से 1 जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब ये जो 49 है इसको an मान लीजिए, क्या मान लिया गया an। अब an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। अब an की वैल्यू कितनी है आपकी 49, a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 2, आएगा 25 ही। लेकिन मैं आपको ये भी तरीका बता दे रहा हूँ कि कभी दिमाग कचपच करे तो कचपच के लिए ये आसान तरीका है। अब यहाँ 49 1 2 का n में मल्टीप्लाई किया 2n, ब्रैकेट टूटा, छोटका ब्रैकेट टूट गया, 2 का n में मल्टीप्लाई हो गया 2n, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 1 जा 2। अब यहाँ 1 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका, 1 में से 2 उल्टा घट रहा, ई छोटका ई बड़का, छोटके में से बड़का जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा -1 और प्लस 2n। अब प्लस 2n राइट कर लिया।
अब ये -1 इक्वल के इधर तराजू के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 49 + 1 2n 49 1 कितना हो गया 50, n इक्वल 50/2, 2 से 50 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25। देखिए n का आ गया वैल्यू वही 25। अब यहाँ n की वैल्यू 25 आ गई, पूछा है फाइंड द सम, Sn की वैल्यू निकालना है। ये एक तरीका आपका ये भी है, चाहते तो डायरेक्ट n की वैल्यू रखते, Sn फार्मूला रखते, आंसर आ जाता। लेकिन बता दिया कि कभी दिमाग कचपचाए तो कचपचाहट के लिए बहुत सही आइडिया है कि आप इसको बड़ा नंबर आ जाए, फंसाने वाला मैटर आ जाए, तो वहाँ आप रख के ये निकाल लीजिए तुरंत। अब Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है, 25/2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 है हम लोगों की। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू 25 आ गई है, 25 - 1। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है आपकी। अब यहाँ 25/2, 2 1 2, 25 में से 1 जाएगा कितना आएगा 24 आपका, क्या आ गया 24 × 2। अब 25/2 24 2 से कितना आ जाएगा 48, 48 और 2 ऐड कर लिया, कितना आ गया 25/2, 48 और 2 ऐड किया 50 आ गया, 2 से 50 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 25 आ गया। 25 × 25 20 यस n इक्वल 25 का 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 625। आंसर आपका क्या आ गया, Sn की वैल्यू 625। इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं गया था कुछ काम से, इमरजेंसी थका हूँ, कल इससे ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा।